Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to continue our work with measurement of mass. In our previous videos we already studied about measurement of length. बच्चों हमने अब तक की अपनी सारी वीडियोस में, इससे पहली वीडियोस में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था. आज हम मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे. So first I will tell you about mass. The quantity of matter, quantity of anything of in an object is called mass. मतलब अगर हम कोई भी मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम उठा सकते हैं, अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है मतलब जो फिजिकली हम जिसे हम टच कर सकते हैं, हम उसकी जो है उसे उसके वेट को मतलब उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? हम मास कहते हैं. क्या होता है मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से यहां मेरा मतलब है ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो जिसे जिसकी हम क्वांटिटी मेजर करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? मास. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये मार्कर भी हो सकता है, ये बोर्ड भी हो सकता है, एनीथिंग. ठीक है. चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, फैन हो सकता है, एनीथिंग दैट वी कैन टच और जो हमें दिखाई देता है और जिसे हम टच कर सकते हैं. ठीक है. मैटर, मैटर से मतलब मैटर जो यहाँ पे होता है मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसका हम वजन तोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैटर. और उस मैटर की क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जो उसकी मात्रा होती है कि वो कितने किलोग्राम में है, कितने ग्राम में है. आपने देखा होगा जब आप सब्जियां लेने जाते हैं, मम्मी के साथ मार्केट जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत बार सामान लेकर आते हैं तो उसमें आप किलोग्राम, ग्राम ये सब इसमें लेके आते हैं ना, वो आपको तोल कर सामान देते हैं. तो वो जो चीज तोल कर देते हैं आपको उसे बोलते हैं मास. ठीक है. सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम. मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताई थी ना. मैंने आपको अभी लेंथ में भी बताया था कि जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की वो होती है मीटर और जो मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ग्राम. अब हम अपनी डेली लाइफ में हम इतने सारे वर्क करते हैं, उसमें हर चीज में हमारा मास का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कभी कोई बकेट उठाते हैं, जो पानी से भरी हुई बकेट होती है तो आपको लगता है वो हैवी है. ठीक है. तो आपको उठाने से पता चलता है ना कि इसमें बहुत ज्यादा वेट है और उसी से आपको पता चलता है कि ये ज्यादा वजन की जो है वो ज्यादा मास की जो है वो है बकेट है. आपको जब कोई पेंसिल उठाते हैं तो पेंसिल आप उठाते हैं, आपको पता चलता है पेंसिल में इतना वेट नहीं होता, आप उसे इजीली कैरी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसमें इतना वेट नहीं है, इसकी जो मास है वो कम है क्योंकि मैं इसे इजीली कैरी कर सकती हूँ. बट फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो है वो हैवी होगा, मैं अकेली इजीली इसको कैरी नहीं कर सकती, मैं इसको अकेले इसको नहीं उठा सकती, मुझे हेल्प की नीड होगी. ठीक है. तो इस बोर्ड का जो व्हाइट बोर्ड का जो वेट होगा, मास होगा, वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा. हम अपनी डेली लाइफ में जो है मास के बारे में देखते हैं. हम कोई चीज जब उठाते हैं तो कुछ मतलब कुछ आसानी से उठाई जाती है और कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं उठाई जाएगी, वो हैवी होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो चीजें हम इजिली कैरी कर सकते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, फॉर लाइक मार्कर, पेंसिल, पेन, इरेजर, मेडिसिन और एनीथिंग जो हम बहुत जिसमें बहुत कम वेट होता है उन्हें हम किस में मेजर करते हैं? उन्हें हम ग्राम में मेजर करते हैं. ठीक है. आपने सुना होगा कि 250 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम. तो ये सब क्या होता है? ये ग्राम में हम मेजर करते हैं. और जो हैवी चीजें होती हैं जैसे आप देखते हैं कि जो जैसे बीट होते हैं, बीट मतलब गेहूं, राइस होते हैं या फिर बहुत सारा जब हमें सामान आता है तो वो क्या होता है? वो बहुत हैवी होता है. उसे हम किस में मेजर करेंगे? उसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. ठीक है. वो हम किलोग्राम में मेजर क्यों करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी. अब आप ये देखेंगे जो ग्राम होते हैं वो जब 100 ग्राम हो जाते हैं, सॉरी
केजी बन जाता है। केजी का मतलब क्या है यहाँ पे, किलोग्राम से। केजी का मतलब क्या है यहाँ पे, किलोग्राम से, ठीक है। और जब ग्राम को किससे डिनोट करेंगे, ओनली जी से, और किलोग्राम को किससे डिनोट करेंगे, केजी से। तो जो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी हो जाती है वो 1000 ग्राम हो जाती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो 1000 ग्राम हो चुकी है, तो उसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 किलोग्राम का है। या फिर अगर वो 1000 ग्राम से ऊपर पहुंच चुका है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, 1 किलोग्राम से ज्यादा का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब ये देखिए आपने ये 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। अब मान लीजिए कोई 200 ग्राम की कोई चीज है, 200 ग्राम की कोई चीज है, और 200 ग्राम की कोई 5 चीजें हैं, मतलब एक चीज का वेट कितना है, 200, और उसी की जैसे 5 चीजें हैं, और हम उसकी मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो वेट क्या आ जाएगा, फिर वेट फिर से 1000 आ जाएगा। तो जो 200 ग्राम की 5 चीजें हैं उनका टोटल वेट कितना होगा, 1000 केजी, ठीक है। कितना होगा, 1000 केजी, सॉरी 1 केजी, कितना होगा, 1 केजी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपकी कोई 500 ग्राम की कोई चीज है, ठीक है, आप जैसे मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं तो 500 ग्राम की जो चीजें लेकर आते हैं, 500 ग्राम को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे हम इसे आधा किलो। 500 को क्या बोलते हैं, आधा किलो। तो मान लीजिए अगर आपके 500 ग्राम में कोई 2 चीजें हैं, ठीक है, तो वो कितने की होंगी, वो भी 1 केजी की होंगी। अगर 2 चीजें 500 ग्राम की है, मतलब 500 की एक है और एक और 500 की है, तो 500 प्लस 500, जब हम इनकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 केजी आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें आपकी मेजरमेंट्स की बहुत सारी जो है ये ऐसे करके आपको बताया हुआ है, वेट क्वांटिटीज जो वो बताई हुई है, तो वो आपको लर्न करनी है। मैं आपको भी शो करती हूँ। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है, जो मैं अभी आपको बोर्ड पर सिखा रही थी वो सब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 1000 ग्राम हो जाते हैं तो वो 1 किलोग्राम हो जाते हैं, और अगर आपके 200 ग्राम की मल्टीप्लाई अगर आप 5 टाइम करोगे तो वो भी 1000 ग्राम हो जाएगा, और वो फिर 1 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 500 का कोई ऑब्जेक्ट है, 500 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करोगे तो वो भी 1000 ग्राम हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 किलोग्राम जो है उसका वेट हो जाएगा। नाउ अगर आपके पास कोई 100 ग्राम की कोई चीज है, मान लीजिए 100 ग्राम के पास आपके पास एक कोई भी मतलब 100 ग्राम की कोई एक ऑब्जेक्ट है, और अगर वो 10 चीजें हैं आपके पास, 100 ग्राम की अगर 10 चीजें हैं तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, और वो भी 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब बच्चों आपने जो है ये सारी चीजें तो देखी होंगी, इन्हें वेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपने नॉर्मली हर शॉपकीपर के पास देखे होंगे। आपने जो आपके ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स कौन होते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, उनके पास भी होते हैं। और जो शॉप पर जो है जो छोटे वेट होते हैं वो शॉप पर नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो ये बड़े बड़े वेट होते हैं फॉर लाइक 50 केजी का वेट होता है, 20 केजी का वेट होता है, तो ये सब जो है कहाँ पर मिलते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप होती हैं, जहाँ पे गेहूं वगैरह, राइस वगैरह जो हम इकट्ठे लेकर आते हैं, बहुत सारे लेकर आते हैं, तो ये जो नॉर्मल वेट मतलब ये हैवी वेट जो होते हैं ये वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये वाले जो वेट होते हैं नॉर्मल, ये आपको किसी भी शॉपकीपर के पास मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपना राशन का सामान लेकर आते हैं, है ना। आप इस बार जाएंगे ना, जब मम्मी या पापा के साथ आप किसी के साथ भी जाएंगे तो आप ये चीज नोट करके आएंगे, ठीक है, कि आप बताएंगे कि उसमें कितना वेट जो है, कितने वेट का आपने ये जितना भी कितने ग्राम का आपने ये वेट देखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ पर 50 किलोग्राम, मतलब ये 50 किलोग्राम का वेट है, ये 20 किलोग्राम का वेट है, ये 10 किलोग्राम का वेट है, ये 5 किलोग्राम का वेट है, और फिर नीचे यहाँ पे 2 किलोग्राम है, फिर 1 किलोग्राम है, फिर 100 ग्राम है, फिर 200 ग्राम है, फिर 100 ये है 100 ग्राम, और ये फिर आपका 50 ग्राम है, ठीक है। तो ये आपका जो है डिवाइस टू मेजर वेट, ये क्या है, आपके डिवाइसेस हैं वेट मेजर करने के लिए, वजन मतलब नापने के लिए, तोलने के लिए, ये क्या है, आपके वेट हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स टुडेज होमवर्क इज, आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, फर्स्ट आप चैप्टर 10 डालेंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ मास डालेंगे जो चैप्टर की हेडिंग है। उसके बाद आपको ये जितनी भी पिक्चर्स आपकी बुक में दी हुई है वेट्स की, जो डिवाइस टू मेजर वेट की जितनी भी पिक्चर्स दी हुई है
आपको अपनी बुक में ड्रॉ करनी है। ये वाली जो आपकी आपको ऐसा यूनिट दी हुई है, मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी आपको उसमें नोट करना है। और ये आपको जो इस ब्लू बॉक्स में जितने भी जो यूनिट्स दी हुई है मेजरमेंट की, वो आपको सारी अपनी नोटबुक में नोट करनी है। उसके बाद हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये सारी चीजें आपको लर्न भी होनी चाहिए।